हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। देखो, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि जिन लोगों को मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिल चुका है उन लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। ओके, इतने सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर। अब देखो, जीटीयू ने 50% वाली फॉर्मूला रखी थी। जीटीयू ने ऐसा बोला था कि आपको जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन में 50% आपके करंट सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स के और 50% आपके प्रीवियस सेम का जो रिजल्ट है उसके 50% मार्क्स, दोनों को मिला के 100 मार्क्स। ओके, और फिर जीटीयू कैलकुलेट करेगा। पर सबको क्या है कि वो फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है। एक्चुअल में जीटीयू ने पहले ही वो फॉर्मूला दे दी थी। ओके, एंड इट इज इजी टू अप्लाई। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नंबर 1 कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैकलॉग वालों का है। ओके, कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर हमारी प्रीवियस सेम में बैकलॉग है, 1 बैकलॉग 2 बैकलॉग, तो हम मेरिट बेस्ड प्रमोशन में पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या होगा। नंबर 2, दूसरा, कि जो ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पास है यानी प्रीवियस सेम में पास है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि इस बार का हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, कैसे पता चल सकता है। ओके, कन्फ्यूजन नंबर 3 कि ये लोग मेरिट बेस्ड प्रमोशन देने वाले हैं तो कैसे देने वाले हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला दिए पर शायद आप लोगों ने अच्छे से देखी नहीं होगी। इट्स वेरी इजी। मैं आपको मार्क्स कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। सिंपली आपको जो इंटरनल के मार्क्स तो सबको मिल चुके हैं, जीटीयू ने वेबसाइट पे रख दिए। वो जो मार्क्स है वो आप फॉर्मूला में रखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है ओके जीटीयू में, इट इज 33%, यानी आउट ऑफ 100 आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। जो पहले का था, पहले में क्या था कि पहले ऐसा था कि एक्सटर्नल में भी पास होना पड़ता था, यानी हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता था तो हमें 23 मार्क्स कंपलसरी लाने पड़ते थे। पर इस बार जीटीयू ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं बोला है कि आपको प्रीवियस सेम में से कितने मार्क्स काउंट करेंगे, पर आपको ऐसा है कि 100 में से 33 लाना है। तो मैं जो आपको फॉर्मूला समझाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप पास होने वाले हो, नहीं होने वाले। ओके, पर वो जो फॉर्मूला है उसे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे की जो पास हो ही जाएंगे, अगर उसके इंटरनल में अच्छे मार्क्स हैं तो इजीली पास हो जाएंगे। ओके, तो मैं वो आपको फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला समझाने से पहले मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि अभी तक जीटीयू का जो था उसमें ऐसा था कि एक्सटर्नल में 70 में से हमें 23 मार्क्स लाने पड़ते थे। पर ऐसा इस बार जीटीयू ने कुछ क्लियर नहीं बोला है कि भाई 50% में से कितने लाने हैं, 50% में से कितने लाने हैं। ओके, कुछ भी नहीं बोला है। यानी मैं आपको जो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा वो मैं डायरेक्टली 100 में से 33 की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि भाई 100 में से हमें अभी तो 33 लाने हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं रखी है जीटीयू ने कि भाई किसमें कितने लाने। उन्होंने ऐसा बोला कि 100 मार्क्स है, ओके, उसमें से आपको इतने मार्क्स लाने 33। तो मैं वो आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, यानी उसमें मुझे लगता है कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे होने वाली। शायद कुछ नया हो, अभी तक तो कुछ आया नहीं है तो अलग बात है। ओके, बाकी ये जो मेरी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ओके, आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, वो आपको इंटरनल मार्क्स प्लस प्रीवियस ग्रेड से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो वो मैं आपको बताने, देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको इंटरनल में मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और जीटीयू के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखी है। ये इंटरनल मार्क्स के लिए ऑलरेडी आपके इंटरनल मार्क्स वेबसाइट पे जीटीयू ने रख दिए। ओके, अब देखो कई लोगों को इंटरनल मार्क्स ऐसा है कि 30 में से दिया है, कई लोगों को 50 में से दिया है। ओके, तो आपको 50% ऑफ इंटरनल मार्क्स कितने मार्क्स होते हैं वो कैलकुलेट करने। तो आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे रखने हैं, मल्टीप्लाई बाई 50, और कितने मार्क्स में से मिले। कई लोगों को 30 में से मिले तो यहाँ पे 30 रखना है, कई लोगों को 50 रखना है। ओके, नाउ इट इज़ फॉर प्रीवियस सेम रिजल्ट कि 50% मार्क्स आपके जीटीयू के काउंट होंगे। ओके, अब देखो जीटीयू ने क्या किया है कि जीटीयू ने जो फॉर्मूला रखी है, उन्होंने जो फॉर्मूला प्रोवाइड की थी उसमें ऐसा था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि आउट ऑफ 100, यानी वो लोग 100 मार्क्स में से काउंट करेंगे, फॉर्मूला 100 मार्क्स में से काउंट करेंगे। ओके, यानी आपको अगर 100 में से 30 मार्क्स मिले तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स रखने हैं इंटू 50, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो पता चल जाएंगे। ओके, तो ये इंटरनल मार्क्स की फॉर्मूला है, ये एक्सटर्नल मार्क्स की फॉर्मूला है, और इन दोनों का समेशन करेंगे। यहाँ पे जो मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे जो मार्क्स मिलेगा आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप पास हो रहे कि नहीं हुए। मैं आगे जाने से पहले वापस क्लियर कर देता हूँ कि जीटीयू ने ऐसा अभी तक क्लियर नहीं बोला है कि किस में कितने मार्क्स होने चाहिए। मैं यही मान के चल रहा हूँ
कि हमें दोनों को मिला के 33 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100, देन वी आर पास। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, हमारा पहला एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है, उसे चलो इंटरनल में आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले। देखो मैं अच्छी कंडीशन नहीं लूँगा, मैं वर्स्ट खराब से खराब कंडीशन ही कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कोई भी बच्चे को सपोज 20 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30 मार्क्स, तो उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं? तो ऑब्टेन मार्क्स उसको कितने मिले? 20 मल्टीप्लाई बाई 50। और कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स में से मिले? तो 30 मार्क्स में से, तो आप यहाँ पे 30 रखोगे तो वो बच्चा जो उसका इंटरनल में ऑलरेडी 33.33 मार्क्स बन रहा है, उसके इंटरनल जो उसके ही वो सब्जेक्ट में 33.33, यानी ऑलरेडी वो पास हो जाएगा। ओके, एक्शनल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरी कैलकुलेशन में वापस बोल रहा हूँ कि जीटीयू ने ऐसा बोला नहीं है, पर हमें ऐसा चलना है कि इन दोनों के मिला के 100 में से 33 होने चाहिए। अब मैं उसके एक्शनल की बात कर रहा हूँ कि सपोज वो बच्चे को 100 में से 30, यानी वो एक्सटर्नल में फेल है। जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए खास कि अगर वो बच्चा फेल है, ये फेल है ओके जीटीयू में प्रीवियस सेमेस्टर में, उसको सपोज 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो अगर हमें उसके 50% मार्क्स काउंट करने हैं तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 30। आपको 50% काउंट करने, मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 100, तो आपको मिल रहा है 15 मार्क्स। आपको मिल रहे हैं 15 मार्क्स। तो आपके आउट ऑफ 100 टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? समेशन ऑफ दिस टू, इन दोनों का समेशन ओके। तो 33.33 प्लस 15, यानी आपको मिल रहे हैं 48.33 मार्क्स, यानी यू आर पास, आप पास हो जाओगे। क्योंकि हमें कितने मार्क्स लाने हैं? 33 मार्क्स लाने हैं ना ओके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जीटीयू ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ पे कितने लाने हैं या यहाँ पे नहीं, यानी मैं वो कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ कि 100 में से हमें 33 मार्क्स लाने हैं, तो वो बच्चा पास हो जाएगा, भले यहाँ पे उसके कम मार्क्स हैं ओके, अगर आपके इंटरनल में अच्छे मार्क्स है तो। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, उसको सपोज इंटरनल में, ये तो आपने देख चुके हो कि कितना मार्क्स मिला है ओके, कि सपोज आपको 15 मार्क्स ही मिला है 30 में से, तो आपके कितने मार्क्स इंटरनल के बन रहे हैं? तो देखो यहाँ पे जो ग्रीन है ना, ये फॉर्मूला फिक्स है, यहाँ पे जो ग्रीन है वहाँ पे वो आपको मार्क्स लिख देना है। तो आपको 15 मार्क्स मिले ना, तो आप 15 रखोगे ओके आउट ऑफ 30 ओके, तो आपके मार्क्स बन रहे हैं इंटरनल में 25 मार्क्स। इंटरनल में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 25 ओके। पास होने के लिए हमें 33 लाने हैं, तो एक्शनल में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए? 8 मार्क्स होने चाहिए ओके। अब मैं एक्शनल की कैलकुलेशन करता हूँ। ये सबसे खराब से खराब कंडीशन मैंने रखी है कि भाई इतने कम मार्क्स होते ही नहीं है, या तो जो बच्चा फेल होता है उसके होते हैं ओके। तो अगर आपके 100 में से 20 मार्क्स आए हैं, 100 में से 20 मार्क्स ओके, तो आप उसके मार्क्स काउंट करोगे कि आप यहाँ पे 20 मार्क्स रख दो, आउट ऑफ 100 है, ये आपकी फॉर्मूला है। यहाँ पे ग्रीन में हमें जो मार्क्स मिले वो रखने हैं ओके, बाकी फॉर्मूला फिक्स है। तो आपके मार्क्स बन रहे हैं 10 मार्क्स, यानी जीटीयू में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ओके। तो इन दोनों का अगर हम समेशन करेंगे तो आउट ऑफ 100 आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, यानी यू आर पास ओके। आपको तो 33 लाने हैं ना। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ऐसा क्राइटेरिया अभी तक कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कितने लाने हैं या यहाँ पे कितने लाने हैं, इसीलिए मैं टोटल मार्क्स काउंट करके चलता हूँ कि आप पास हो जाओगे ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 कि कोई बच्चा है, उसे सिर्फ 10 ही मार्क्स मिले आउट ऑफ 30 ओके। सबसे ख़राब कंडीशन मैंने रखी है कि भाई उसको 10 मार्क्स मिले इंटरनल में। देखो अगर आपको 50 मार्क्स में से मिलते हैं कहीं, तो आपको यहाँ पे 50 रखने, सिंपल है फॉर्मूला में, पर मैं 30 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर आपको 10 मार्क्स मिले हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे आप 10 रख दोगे ओके। आप फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आपके मार्क्स बन रहे हैं 16 मार्क्स ओके। तो आपको इंटरनल में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 16। अब देखो एक्शनल में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर किया है कि 40 मार्क्स। देखो अगर आपके मार्क्स 40 से कम होंगे, सपोज आपके मार्क्स 20 है, तो यू विल बी फेल, आपका टोटल 33 नहीं हो सकता ओके। तो उसके लिए अगर यहाँ पे मार्क्स कम है तो यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए ओके। और ये तो आपको पता ही है, सबको ये मिल चुका है, तो आपको पता चल जाएगा ओके मार्क्स रखोगे तो अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर दोनों में कम है तो मे भी आप फेल हो सकते हो कि भाई यहाँ पे बहुत कम मार्क्स है ओके, और यहाँ पे भी अगर आप फेल हो तो कम मार्क्स हो सकते हैं। अब 40 अगर आपको, ये तो मैंने ज़्यादा रखे हैं कि 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर है ओके, तो आप यहाँ पे 40 रख दोगे ओके। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके 20 मार्क्स बनेंगे। तो समेशन ऑफ दिस टू 36, यानी ये पास है। पर यहाँ पे मैंने ज़्यादा मार्क्स रखे कि भाई अगर आप एक्सटर्नल में पास हो तो ओके। तो देखो इस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करने, हम जीटीयू के बारे में, ग्रेड के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, यानी यहाँ के मार्क्स हमें ज़्यादा पता नहीं चल सकते, ग्रेड के मार्क्स
फेल है तो कितने मार्क्स हमें पता नहीं है, ओके। फिर भी अराउंड हम फेल के मार्क्स रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपके यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल कितना होना चाहिए, आउट ऑफ 100 33 मार्क्स होना चाहिए, ओके। मार्क्स कैलकुलेट करने की ये फॉर्मूला जीटीयू ने ऑलरेडी दी है, मैंने नहीं रखी। ये फॉर्मूला जीटीयू ने जब सर्कुलर पहला मेरिट बेस का दिया था उसमें ये फॉर्मूला थी, ओके। मार्क्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ कि पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नॉर्मली 33 है आउट ऑफ 100, ओके। पहले ऐसा था कि भाई 70 में से 23 लाना था, सब था, पर इस बार कुछ भी क्लियर नहीं बोला है। यानी 50 में से यहाँ पे आपको इतने मिले, 50 में से यहाँ पे, यानी 100 में से मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें 33 मार्क्स लाने हैं, तो हम पास होंगे कि नहीं होंगे पता चले। और जो स्टूडेंट्स टॉपर है उनको तो पता होगा कि यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स होंगे, यहाँ पे भी, तो आपके तो अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं, अच्छे ग्रेड्स आने ही वाले, ओके। सो आई होप कि जो कई दिनों से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा, तो आप अपने मार्क्स रख के चेक कर सकते हो। पर मैं वापस बोल रहा हूँ कि जीटीयू के मार्क्स के बारे में आपके ग्रेड से मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स है, वो आपको ही पता होगा, ओके। ये मार्क्स तो ऑलरेडी जीटीयू ने रख दिए साइड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस पे से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे कितने लाना है पास लेने, क्योंकि टोटल आपका कितना होना चाहिए 33, ओके। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। देखो ये एक मेरा कैलकुलेशन है कि जीटीयू मुझे लगता है कि यही कैलकुलेशन पे चलेगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला जो इनिशियली दी थी, ये दोनों फॉर्मूला उन्होंने दी थी, मार्क्स आपको ऐसे कैलकुलेट करने हैं। पासिंग मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी नहीं बोला था, ओके। पर आई होप कि जो 33 वाला क्राइटेरिया वो 33 वाला ही होगा, ओके। और एक्शनल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा, और फिर भी अगर कोई बच्चा इसमें फेल होता है तो जीटीयू ने क्या किया है कि उन्हें ग्रेड सुधारने का मौका ऑलरेडी दिया है। यानी जैसे आपका रिजल्ट आएगा मेरिट बेस्ड प्रमोशन का, उसके तुरंत बाद जीटीयू क्या करेगा कि एग्ज़ाम रखेगा। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, ग्रेड कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको पता चला होगा मैंने इसमें क्या समझाया, ओके। सो गो थ्रू दिस कैलकुलेशन। आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ओके। सो बाय, टेक केयर।